दिल्ली में 17 सालों से करवाते हैं शादियां। श्री राम मंदिर मयूर विहार 22 फरवरी 2026 को 37 बेटियों की शादी संपन्न हुई। भारत विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विराट शाखा और असहाय जन सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया 17वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह आयोजन जरूरतमंद और असहाय परिवारों की सहायता के उद्देश्य से किया गया। 37 कन्याओं अनेक जोड़ों का विवाह सामाजिक सहयोग और सम्मान के साथ कराया गया, जिसमें घरेलू सामान दिया गया, वस्त्र आभूषण भी दिए गए। हर एक जोड़े के परिवार को भी बुलाया गया। ये कार्यक्रम समाज सेवा, सहयोग और संस्कारों की सुंदर मिसाल बना। हजारों की संख्या में वर वधू को आशीर्वाद दिया। देखिए जी, आज एसआईएच की तरफ से यहाँ 37 बच्चियों की शादी की जा रही है। सनातन में एक ऐसा धर्म है जो ये काम करता है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज के समय में जब दुनिया पैसे के पीछे भागती है, दुनिया रात दिन अपने बच्चों को आराम के लिए, सुकून के लिए लोग काम करते हैं, अपने लिए कमाते हैं। पर आज जो दूसरों के लिए जो जीवन जी रही है संस्थाएं, आशाएं, इन्होंने बता दिया कि आज भी जमीन में मानवता जिंदा है और मानवता इन लोगों ने जीवित रखी हुई है। इस प्रकार जो असहाय लोगों की जो शादी कर रहे हैं, आज जो 17वां कार्यक्रम इन्होंने करा है, 36 विवाह का जो आज कार्यक्रम था, 37 विवाह का, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। न्यूज इंडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज बहुत विशाल कार्यक्रम को आप लोग कवरेज के लिए आए हैं। आज का जो विशाल कार्यक्रम है ये असहाय जन सेवा समिति के बैनर तले है, जो पिछले 17 वर्ष से गरीब कन्याओं की, असहाय कन्याओं की या युवक हैं, उनकी सामूहिक शादियों का आयोजन करता है। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अपने बच्चों का, क्योंकि आज का माहौल है बड़ा, शादी में कंपटीशन है, पैसा चाहिए, अर्थव्यवस्था चाहिए, लाखों में शादियां होती हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे वंचित हैं जो धनाभाव के कारण अपने बच्चों की शादियां नहीं कर सकती। लगभग 17 साल पूर्व, लगभग 2 दशक पूर्व असहाय जन सेवा समिति ने ये एक उद्देश्य स्थापित किया कि हम अपने बच्चों की शादियां इस प्रकार, यानी हम खुद ये नहीं कि हमारे अपने बच्चों की शादियां भी हम इसी प्रकार से करते हैं। उन बच्चों को आभास नहीं होता कि हम गरीब हैं, उनके लिए पूरा प्रबंध होता है। यहाँ पर कन्यादान जो भी हो सकता है, अधिक से अधिक समाज जो उनकी रसोई का सामान है, जो दैनिक व्यवहार का सामान है, वो हम उनको प्रस्तुत करते हैं। वर वधू की ओर से जो भी बारात के व्यक्ति आते हैं, उनको भोजन आदि की व्यवस्था होती है और पूर्ण जो कपड़े वगैरह होते हैं उसका साज श्रृंगार बच्चियों का है। घुड़ चढ़िए घोड़ों पर, यानी ऐसा बोलेंगे कि उन्हें किसी प्रकार का आभास नहीं होता कि हम गरीब हैं, हमारी कोई शादियाँ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आज के दिन उन युवक युवतियों को जो नव विवाहित दंपति के रूप में आज परिणय गांठ में बंधने जा रहे हैं, उन सबको हम आशीर्वाद देने के लिए एकत्र हुए हैं। हम कामना करते हैं असहाय जन सेवा समिति आगे भी इसी प्रकार के कार्य करता है। जो समाज है आपका किस तरह से नियुक्ति करता है, क्योंकि देखा जाता है समाज में दहेज प्रथा की बहुत ज़्यादा मांग है, तो जब जोड़े बनते हैं आपके पास इसकी पेटिशन आती है तो उसको किस तरह से जांचते हैं कि ये गरीब परिवार से है या इसमें कोई इस तरह की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? इसका मेन तो शुरू से आप लीजिए, हर कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करते, हम स्वयं ही जो संस्था के सदस्य हैं मिल करके सामूहिक कुछ थोड़ा अंशदान करते हैं। जो संस्था के एग्जीक्यूटिव के हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, या थोड़ा जैसे किसी ने टेंट का, कोई हलवाई का, कोई ये डेकोरेशन का सौंप लेते हैं काम कि भाई टेंट मैं लगाऊंगा, भोजन व्यवस्था मैं करूंगा। बाकी सरकार से या कहीं से कोई हमें अनुदान प्राप्ति नहीं होती, स्वयं हम इसकी व्यवस्था करते हैं। समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, वो भी अपना कोई बर्तन देता है, कोई टीवी दे देता है, कोई पलंग दे देता है। जो समाज जो इकट्ठा होता है वो भी समाज की तरफ से अपना आता है, हम उसमें कोई मनाही नहीं। हम युवक युवतियों से जो नव बंधन में बंधने जा रहे हैं उनसे कोई शुल्क नहीं किसी प्रकार का, और उनका भी हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा नहीं कि वो जोड़ों की पहले शादी हो चुकी है दोबारा शादी कराने आ गए हैं,
उसके लिए एफिडेविट शपथ पत्र लेते हैं उन लोगों से कि हमारा पहले कभी विवाह नहीं हुआ है। कई लोग इस लोगों में पहले आए थे ऐसे कुछ लोग। और विशेष बात तो ये है कि शादी के बाद भी हम उनके घर से संपर्क करते हैं कि वो जोड़े ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं, कोई झगड़ा तो आपस में नहीं है। वहाँ तक भी हम फिर उनकी व्यवस्था करते हैं समझाने की कोई बात। ऐसा 17 साल में हुआ नहीं है, बट हम लोग क्रमबद्ध जाते रहते हैं उनके घरों पर। ठीक, शादियाँ हैं। ये सर्वप्रथम तो जिस तरह से आज हमारा ये सामूहिक विवाह होने जा रहा है, इसके 2-3 महीने बाद ही हम लोग प्रचार अगले सामूहिक विवाह करना शुरू कर देते हैं और पूरा साल हमारा प्रचार चलता है। हम स्लम से एरियाओं में जाते हैं, जैसे अपना यमुना खातर हुआ, जितनी भी स्लम कॉलोनियाँ हैं हम वहाँ जा जाकर उनका प्रचार करते हैं कि यदि आपके बच्चा जवान है तो उस बच्चे के लिए, आप बेटी है तो बेटा देखें, लड़का देखें, लड़की है तो लड़की है तो लड़का देखें, लड़का है तो लड़की, उसका रिश्ता तय करने के बाद संस्था में संपर्क करें। आपकी जो संस्था है रजिस्ट्रेशन के लिए गरीब बच्चों को कुछ योगदान भी उनसे लेती है? संस्था में सिर्फ योगदान वगैरह तो ज़्यादा उनसे कुछ नहीं लिया जाता, सिर्फ मात्र रजिस्ट्रेशन का उनसे लिया जाता है। बाकी ऐसा कोई कोई फीस है क्या? नहीं, फीस नाम का कोई नहीं, सिर्फ उनसे एफिडेविट टाइप के उनके उससे जो उनका एफिडेविट एक एग्रीमेंट बनता है उनके हिसाब से पैसे। आपकी संस्था में जिस तरह से बच्चियां आ जाती हैं तो पूरा शादी से लेकर पूरा उनकी विदाई तक सारा संस्था ही देखती है और जो भी हमारी संस्थाएं वो मिलजुल कर आपस में कार्य करती हैं। जी 17 साल से लगातार आप इस संघर्ष में हैं, गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं। आपकी जो टीम वर्क है बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है एक शादी में भी, और यहाँ 37 शादियाँ हैं। सर आप माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ये गरीब कन्या नहीं है, बड़ी भाग्यशाली कन्याएं हैं। इनके साथ जारी आशीर्वाद, शुभकामनाओं और घरेलू उपहार की बहुत सारी सामान की लिस्ट, सामान का जो उपहार के रूप में हमारे समाज सेवी लोगों ने दिया है, मैं सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने अध्यक्ष जितेंद्र पारसा जी, चेयरमैन कमलजीत वैद्य जी, मुख्य संरक्षक लॉरेंस जयरमन जी, हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर कमल शर्मा जी, डॉक्टर अग्रवाल जी, सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी संस्था में जुड़े हुए हैं, सदस्य जुड़े हुए हैं, कर्मठ अधिकारी के रूप में जुड़े हुए हैं। 6 महीने का जो उनका लंबा कार्यकाल है, तपस्या के रूप में इसको काम कर रहे हैं। हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी परिवार जो धन के अभाव में अपने बच्चों का विवाह नहीं कर पाता, आप आएँ एक सामाजिक सहयोग संस्था में शादी कराएं। 17 साल से संस्था इस काम को कर रही है। मैं चैनल के माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ग्लोबल वर्ल्ड में इस संदेश को जरूर पहुँचाएं कि हिंदुस्तान आज वाकई पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का परचम फैलाए, सनातन का परचम फैलाए। और सभी का बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में समिति का सहयोग दें। और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने इस माध्यम को चुना और हम लोगों को यहाँ पर एक मौका दिया, एक अपनी बात को सोशल मीडिया के जाके आगे पहुँचाने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैम क्या नाम है? इंदु पाचा। आज कितनी शादियों का यहाँ पर? 36। किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है? आप तरफ से इसका पूरा गहना दिया जाता है, पूरा मेकअप किया जाता है, फिर उसको व्यवस्था की जाती है। जैसे एक शादी में बड़ी दिक्कत होती है, देखिए इतनी बड़ी शादियाँ यहाँ हो रही हैं तो उसको कैसे? जी हमारी पूरी टीम है और जेंट्स की भी है और लेडीज़ों की भी है, तो सबका सहयोग होता है और सारे ही लोग 6 महीने पहले से तैयारी में लग जाते हैं। अपने अपने काम को लेके लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, प्रचार भी करते हैं, सबसे मिलते भी हैं, तो उन सबका भी सहयोग होता है। उन सबके ही साथ मिलके ये सब यहाँ तक सब हम कर पाते हैं। जोड़े जो मिलाए जाते हैं वो पहले माता पिता मिलाते हैं या आप संस्था उसको वेरीफाई करते हैं? नहीं, हम प्रचार करते हैं तो लोग हमसे आके कांटेक्ट करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो आके फिर रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं, माता पिता दोनों तरफ से। बच्चों का रिश्ता जैसे ये पति है, ये नहीं, ये लोग वो अपने आप करते हैं, फैमिली होती है, दोनों अपनी तरफ से पक्का करके तब वो हमारे पास आते हैं सिर्फ शादी कराने के लिए। कभी ऐसा हुआ कि धनी आदमी भी गरीबी बन के शादी कर चुका है? वो तो अब ये तो नहीं हम रेट पता लगा सकते, लेकिन हाँ हम वैसे तो अपनी तरफ से यही है कि जो बेचारा असहाय है उन्हीं की मदद हो। कोशिश सबकी है कि जितना अच्छा हो सके, हर बार करते हैं अच्छे से अच्छा हो सके, उतनी कोशिश करने की कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा हो। आपने पूर्व वक्ताओं को देखा, हमारी असहाय जन सेवा समिति पिछले 16 सालों से लगातार इस कार्यक्रम को निभा रही है और आज 17वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारी सहयोगी संस्थाओं का सहयोग मिलता है। हमारी संस्था
कि जितने पदाधिकारी हैं लगातार 1 साल से जाते हैं, घूम घूम करके उन परिवारों से संपर्क करते हैं जिन परिवारों को लगता है कि वो अपनी कन्याओं का, अपने बेटों का विवाह तो तय कर लेते हैं, लेकिन धन के अभाव में शादी नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि हमारे भी बच्चों का शादी धूमधाम से हो, लेकिन विवाह के धन के अभाव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे परिवारों को हम उनको कहते हैं कि हमारी संस्था है जो हर साल फरवरी में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आप अपना तय करके विवाह हमारे पास आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, जिसमें रजिस्ट्रेशन में एफिडेविट लिया जाता है उनसे, ताकि ये रहेगी भाई कभी पहले शादी ना हो। और ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है कि उन्होंने तय कर रखा है रिश्ता अपना, संस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। और संस्था उनके विवाह के सारे, जैसा एक नॉर्मल विवाह अपने बच्चों का हम करते हैं उस हिसाब से उनके लिए इकट्ठा करते हैं, आयोजन करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज जैसा हमारे प्रांगण में सब लोग इतने मौजूद हैं, हर परिवार से 15-15 लोगों को बुलाते हैं। इस तरह करके लगभग हजारों लोग होते हैं इकट्ठे। 51 शादियों का हम टारगेट लेके चलते हैं, जिसमें उसमें जितने भी आ जाते हैं उनका हम विवाह संपन्न कराते हैं। तो ये संस्था में विवाह करने का जो कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है, इसमें पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे सभी सहयोगी संस्थाओं का योगदान होता है, जिनका मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उनके सहयोग से ही ये सामाजिक कार्य बड़ी समरसता से और बड़े ही उत्सुकता से किया जाता है। और हम हमेशा प्रयास रहते हैं कि ऐसे और भी कार्यक्रम संस्था द्वारा किया जाए, जिससे समाज को फायदा मिल सके और समाज में जो वंचित लोग हैं, जो किसी भी अभाव में, जैसा कि आई कैंप, आंखों कैंप भी हमारी संस्था लगाती रहती है, और भी बहुत सारे कार्यक्रमों का काम, भंडारा कई बार होता है कि हमारी और सहयोगी संस्थाएं भंडारा करती हैं, उन सबका सहयोग मिलता है। इस तरह से हम समाज में समरसता पैदा करने के लिए, वंचित लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां से उनको भी वो उनकी कामनाएं पूरी हो सके जो अपने दिल में रखते हैं, लेकिन किसी भाव नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। मेरा नाम नरेंद्र कौर है। आज जी हर वर्ष की तरह यहाँ पर जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शादी कराई जाती है। आज इस बार कितनी शादियाँ हो रही हैं और किन किन परिवार के लोग हैं? वैसे तो हमेशा हमारा 51 का टारगेट होता है, लेकिन इस बार हमारे 37 बच्चे। तो हर साल 16 सालों से हर साल हम शादी, 17 साल है। जो बच्चे आती हैं ये शादी दिल्ली की होती हैं कि आसपास की किसी और? दिल्ली की भी होते हैं, आसपास एरिया के भी होते हैं, कई बार दूर से भी लोग आते हैं, जहाँ से मतलब होता है। बच्चे किस तरह के होते हैं ये जो बच्चे हैं? बच्चे ये गरीब घरों के बच्चे होते हैं, सब गरीब घरों के बच्चे होते हैं जो माता पिता असमर्थ होते हैं शादियां कराने में, तो वो यहाँ पर पंजीकरण कराते हैं। तो हम लोग इस तरह से आम शादियों में दहेज दिया जाता है बच्चों को? हाँ बिल्कुल, एक परिवार पूरा आप उस फैमिली से कर सकते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट कहाँ से आती है? सपोर्ट हमारा सब पर्सनल है, कोई कहीं से सपोर्ट नहीं है। कुछ हमारे साथ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनके साथ मिलके हम लोग हर साल ये कराते हैं। हमारे वैद जी अध्यक्ष जी हैं, जितेंद्र पारचा जी, और हैं देवेंद्र जी हो गए, जैसे सोनू वगैरह हो गए, ये सारे मिलके, मतलब इन्हीं की मेहनत का फल है। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐड नहीं है। 16-17 साल हो गए कराते हुए। 17वां है? हाँ 17वां साल है, मतलब कुछ नहीं है। हमारे सामने नहीं आता, ना ये लड़के घर वाले पसंद करके आते हैं, लेकर हमारे साथ आते हैं, तो हम उनका लेते सारे कागज वगैरह सब जमा करते हैं। क्या इसके बाद तो कोर्ट मैरिज होता है, सरकारी से कोर्ट में करवाते हैं? नहीं, संस्था की बात में भी होता है? वो नहीं होता है। और कौन यहाँ पर शर्त लगी होती है? के खुद पसंद करते हैं, सिर्फ जो असमर्थ है कराने में वो हम सहायता करते हैं, बाकी रजिस्टर करते हैं। कुछ लोग अपने घरों में भी जैसे कुछ बाद में करना होता है तो करते हैं अपने तरीके से, और रजिस्टर करा देते हैं। आपसे जुड़ने के लिए जैसे और कन्याएं हैं, तो क्या प्रक्रिया है जुड़ने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए? रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा मतलब 6 महीने पहले ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके लिए हम जगह जगह ऐड करते हैं, सब जगह मतलब पर्चे वगैरह, सारा बैनर वगैरह लगा दिए जाते हैं, और फ़ोन नंबर्स होते हैं सारे, और बाकी हमारे सारे ये ग्रुप एक्टिव रहता है सारा काम करने के, दूर दूर तक सारा प्रचार होता है। उसके माध्यम से जो लोग मतलब देखते हैं। क्या नाम है? कहाँ से है? लोनी से। आपकी यहाँ शादी हो रही है, आपके माता पिता की शादी हो रही है, तो कैसा लग रहा है इस बार? क्योंकि हर कोई चाहता है कि माता पिता के घर से डोली उठे, लेकिन आपके यहाँ राम मंदिर की से डोली उठेगी, तो क्या लगता है? घर से अच्छा लगता है या राम मंदिर? राम मंदिर से अच्छा। मैडम, जिस तरह से आप लोगों को सपोर्ट संस्था कर रही है, उसमें कितना अच्छा लगा आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संतुष्ट हैं आप? कहाँ से?
आपको यहाँ पर शादी करने में कितना आनंद आ रहा है या घर से कितना आनंद आता है, कितना परिवार जो है यहाँ पर सबसे बड़ा परिवार यहाँ पर मेरे को मिल रहा है, तो इनके कितना सपोर्ट आपको पूरा support? माता पिता कितने खुश है? क्या लगता है कि महसूस हो रहा है कि घर से या बाहर से कोई अंतर है? 17 साल से जुड़े हुए हैं, सब हम लोग कार्यकर्ता हैं और टच वुड आज तक हमारे संस्था को कभी शिकायत नहीं हुई कि जोड़ा जोड़ी से कि भाई इनसे हमारे को ये सब खुश रहते हैं। खुशी है आपकी मैडम है? हाँ जी, हमारी मैडम है, वो सबका मेकअप करते हैं, उनको बुलवा रही हाँ, बुलाइए। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैम आप संस्था से जुड़े हुए हैं, आज यहाँ पर एक हमारे करीब 37 महिलाओं का बच्चों का मेकअप आपने किया है, आपकी टीम किस तरह से बनती है? मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं उनको सिखाती भी हूँ, फिर पर्सनली जैसे साल में एक बार यहाँ शादियाँ होती है, 17 साल हो गए मुझे यहाँ पे जुड़े हुए और मैं फ्री यहाँ मेकअप करती हूँ और ये हमारी खुद की संस्था है। ये समाज सेवा का काम आपका है? जी जी जी। तो क्या लगता नहीं इसका जो खर्चा आता है वो कहाँ से आएगा? नहीं, वो कुछ नहीं, क्योंकि उस संस्था जो हम लोग मेकअप करते हैं वो वैसे हमारी संस्था ही उठाती है सारे मेकअप का, बस सामान उनका होता है, बाकी मेहनत हम हमारी। अच्छा, मेहनत आपकी सामान होती है। तो हाँ जी, तो किस तरह से मेकअप किया जाता है? तो पूरा 37 बच्चियाँ हैं। हाँ, तो उस हिसाब से जैसे लड़कियाँ भी मेरे पास 10-15 होती है, तो एक लड़कियाँ सबका कर लेती है, सब मिलके करते हैं मतलब यहाँ पे। यहाँ पर आप लोग शादी के लिए आए हैं, माता पिता आपके साथ हैं यहाँ पर, तो किस तरह से आप लोग इस संस्था से जुड़े? क्या लगता है कि यहाँ शादी करने में और घर शादी करने में कितना अंतर है? क्या फर्क देखो? बहुत सारी घर पे है कि यहाँ बहुत सारे तो परिवार में अच्छा लगता है या सिंगल में अच्छा लगता है? सिंगल में वैसे तो, पर फिर भी परिवार में। तो यहाँ तो बहुत बड़ा परिवार है आपका, एक के साथ आपके 36 बहनें साथ में हैं।